एक स्टूडेंट जो लाइक पाइक होने के बावजूद इम्तिहान में फेल कर दिया गया, आखिर क्यों? जी, एक तालिबे इल्म को उस्ताद ने इम्तिहान में फेल कर दिया। तालिबे इल्म शिकायत लेके प्रिंसिपल के पास चला गया कि मुझे गलत फेल किया गया है। प्रिंसिपल ने उस्ताद और तालिबे इल्म दोनों को अपने पास बुलाया और उस्ताद से फेल करने की वजह पूछी। उस्ताद साहब ने बताया, इस लड़के को फेल करने की वजह यह है कि ये हमेशा मौजू से बाहर निकल जाता है। जिस मौजू पर इसे मजमून लिखने को दिया जाता है, इसे छोड़कर अपनी पसंद के मजमून पे चला जाता है। प्रिंसिपल ने कोई मिसाल पूछी तो उस्ताद ने बताया कि एक दफ़ा मैंने इसे बहार पर मजमून लिखने को कहा तो वो इसने कुछ इस तरह लिखा, मौसम बहार एक बहुत ही बेहतरीन मौसम है और इसके मनाज़र बहुत ही दिलकश होते हैं। इस मौसम में हर तरफ हरियाली होती है और सब्जे की बहतात हो जाती है। इस मौसम को ऊँट बहुत ही पसंद करते हैं और ऊँट बहुत ही ताकतवर जानवर है। यह सहरा का जहाज कहलाता है। ऊँट नहायत ही साबर जानवर है, लंबे लंबे सफरों पे निकलता है और ज़्यादा दिन भूख प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। अरब के लोग ऊँट को बहुत ही पसंद करते हैं, वगैरह वगैरह। प्रिंसिपल साहब बोले कि हो सकता है कि ये मुनासबत की वजह से बहार की बजाय ऊँट पे लिख बैठा हो मजमून। आप इसे कोई और मजमून देख के देखें। उस्ताद ने कहा कि मैंने एक दफ़ा इससे कहा कि तुम इस तरह करो कि जापान में गाड़ियों की फैक्ट्रियों पर मजमून लिखो। इस तालिबे इल्म ने जो मजमून लिखा वो कुछ इस तरह था, जापान एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, गाड़ियों की सनत है और इसको मुफरद और आला मुकाम हासिल है। जापान दुनिया में पहले नंबर पे आता है गाड़ियाँ बरामद करने में। हमारे मुल्क में भी ज़्यादातर गाड़ियाँ जापान की इस्तेमाल होती हैं, लेकिन मसला ये है कि हमारे मुल्क में पेट्रोल की कीमत बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए हमें चाहिए कि हम सवारी के लिए ऊँट इस्तेमाल करें। ऊँट बहुत ही ताकतवर जानवर है। ये सहरा का जहाज कहलाता है। ऊँट नहायत ही साबर जानवर है, लंबे लंबे सफरों पे निकलता है, ज़्यादा दिन भूख प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। अरब के लोग ऊँट को बहुत ही पसंद करते हैं, वगैरह वगैरह। प्रिंसिपल साहब इस बार भी बहुत हैरान हुए। इसने कहा, शायद सवारी की वजह से ऐसा हो गया है, आप बिल्कुल ही कोई अलग मौजू दे के देखें। उस्ताद ने कहा, जी, एक दफ़ा मैंने बिल्कुल ही अलग मौजू दिया था जिसमें ऊँट का जिक्र आना ही नामुमकिन था। मैंने इसे कंप्यूटर पर मजमून लिखने को कहा, लेकिन इसने जो मजमून लिखा वो कुछ इस तरह था। कंप्यूटर एक नहायत ही हैरान कुन इजाद है। जो काम पहले सालों में नहीं होते थे वो आज सैकड़ों में हो जाते हैं। कंप्यूटर का इंसानी ज़िंदगी पर बहुत बड़ा एहसान है। आजकल की नई नस्लें कंप्यूटर को बहुत ही ज़्यादा अहमियत देती हैं। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर वो लोग करते हैं जो तलीम याफ्ता हों, लेकिन जहाँ तक गैर तलीम याफ्ता तबके का ताल्लुक है तो वो कंप्यूटर पर तवज्जो नहीं देते, क्यों ना कि वो और सरगर्मियों में मसरूफ़ रहते हैं। बिलखसूस सहरा में जो लोग रहते हैं, इनको तो कंप्यूटर की अलिफ बे का भी नहीं पता, लिहाजा इस इलाके में वो लोग ज़्यादातर वक़्त ऊँटों के साथ गुजारते हैं। ऊँट बहुत ही ताकतवर जानवर है, सहरा का जहाज कहलाता है। ऊँट नहायत ही साबर जानवर है, लंबे लंबे सफ़रों पे निकलता है और ज़्यादा दिन भूख प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। अरब के लोग ऊँट को बहुत ही पसंद करते हैं, वगैरह वगैरह। प्रिंसिपल ने यह सुन के कहा कि फिर तो आपने ठीक ही फेल किया है। फिर तालिबे इल्म से कहा, मैं आपको एक मौका देता हूँ, आप यहीं बैठ के एक मजमून लिखो जो मौजू से इधर उधर ना हटे। तालिबे इल्म मान गया और प्रिंसिपल ने इसे एक रोड एक्सीडेंट पर मजमून लिखने को कहा। तो तालिबे इल्म यूँ मजमून लिखते हैं, एक दफ़ा मैं अपने वालिद साहब के साथ रियाज से मक्का जा रहा था। हमारे पास टोयोटा कर्सिटी गाड़ी थी जो बड़ी मस्त थी जनाब। हाईवे पे बहुत ही तेज़ रफ्तार के साथ गाड़ियां चल रही थी। हम ऐसे इलाके से गुजर रहे थे जहां पर ऊँट रोड क्रॉस करते थे और ऊँट की खासियत ये है कि वो ना तो गाड़ी से डरता है और ना ही दूर हटता है। ऊँट बहुत ही ताकतवर जानवर है। ये सहरा का जहाज कहलाता है। ऊँट नहायत ही साबर जानवर है, लंबे लंबे सफरों पे निकलता है, ज़्यादा दिन भूख प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। अरब के लोग ऊँट को बहुत ही पसंद करते हैं, वगैरह वगैरह।
जब प्रिंसिपल साहब ने ये मजमून पढ़ा तो सर पकड़ के बैठ गए और कहा, तुम्हारा कोई इलाज नहीं, इसको फेल कर दिया। अब जनाब इस शागिर्द का शक यकीन में बदल गया। इसके साथ बिल्कुल जरूर कोई जुल्म हुआ है। इसने महकमा तलीम को एक दरख्वास्त लिखी, जनाब अली, मैं अपनी क्लास का एक नहायत ही ज़हीन तालिब इल्म हूँ। मुझे सालाना इम्तहान में जानबूझ के फेल कर दिया गया है। मेरे उस्ताद ने मेरी काबिलियत की वजह से मुझे फेल किया है। जनाब, मैं अपने उस्ताद की नाकाबिले बर्दाश्त रवैये पे ऐसे ही सब्र किया जैसे ऊँट अपने मालक को सताने पे सब्र करता है। मालक ऊँट से अपना काम भी निकलवाता है और इसको सताता भी है। और हाँ, मैं ये भी बताता चलूँ कि ऊँट बहुत ही ताकतवर जानवर है, सहरा का जहाज कहलाता है। ऊँट नहायत ही साबर जानवर है, लंबे लंबे सफरों पे निकलता है और ज्यादा दिन भूख प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। अरब के लोग ऊँट को बहुत ही पसंद करते हैं।